एक डॉक्टर जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो भगवान के बाद दूसरा नंबर पे आता है। अगर लोगों को इंसान में भरोसा नहीं होता, लेकिन डॉक्टर भरोसा होता है, तो एक बार भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर पे भरोसा कर लेंगे। वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब बचा लेंगे। कभी ये नहीं कहता है कोई कि भगवान बचा लेंगे, ऊपर वाला बचा लेगा, खुदा बचा लेगा। लेकिन कभी भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा विशेष परिस्थिति में होता है, उस टाइम पे सभी यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब जान बचा लेंगे, वो हमारे भगवान हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर हैवानियत पे उतर जाए और एक ऐसा कर्मकांड कर दे जो कि सुनने में वाकई निंदनीय नहीं बल्कि घोर अपराध है और एक लाजमी वाला काम कर देता है। वाकई जब इस घटने का होता है और लोगों को पता चलता है कि एक डॉक्टर ऐसा काम करता है, तो उसको सुनने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी उस डॉक्टर पे थू थू करने लगते हैं। चलिए आखिर जानते हैं कि वो डॉक्टर था कौन और उसने आखिर किया क्या था और आखिर ऐसा हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना एक जिला लगता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की है। दरअसल चंडीगढ़ में एक परिवार जा रहा होता है और उस परिवार के लोग एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे होते हैं, जिसमें दो महिलाएं होती हैं, एक पुरुष होता है और दो बच्चे होते हैं। दरअसल जब ये परिवार जा रहा होता है तो इनका रास्ते में कार एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही इनका कार एक्सीडेंट होता है तो मौके पर जो महिला थी और पुरुष था, यानी कि पूरी जो गाड़ी थी, सभी के सभी लोग ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। अब आनन फानन में उनकी बॉडी को लेकर के आया जाता हॉस्पिटल, लेकिन जहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब चूंकि एक्सीडेंटल केस था तो फिर ये होता है कि इसका पोस्टमार्टम होगा। जब पोस्टमार्टम होना होता है तो फिर शाम के लगभग यही 8 बजे का टाइम होता है और डॉक्टर आते हैं मॉर्चरी में और पोस्टमार्टम करने के लिए जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो कहते हैं कि ऐसा है कि पोस्टमार्टम आज नहीं होगा बल्कि कल होगा। अब पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि परिवार को खबर दी गई थी। जो परिवार था वो कहीं और का होता है, वो लोग जा रहे होते हैं। परिवार वाले आने में टाइम थे, तो इसलिए वो ये भी हुआ कि चलो ठीक है, वो लोग आएंगे तो फिर पोस्टमार्टम भी हो जाएगा, बॉडी उनको सुपुर्द कर दी जाएगी। अब इधर रात के जैसे ही लगभग 10 बजते हैं तो डॉक्टर वापस से फिर से मॉर्चरी पहुंचता है। डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर राघव चड्ढा होता है। अब ये चड्ढा साहब फिर से जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उस मॉर्चरी में जाते हैं, जो वहाँ पे रात में एक गार्ड होता है, उस दिन वो गार्ड नहीं होता है वहाँ पे, चाबी इनके पास होती है। ये जाते हैं और जाने के बाद वहीं पर उस बॉडी को देखते हैं और उस बॉडी के साथ वो देख करके ही उसको पहले से ही वो मोहित थे और सोचते हैं कि क्यों ना इस खूबसूरत लड़की के साथ संबंध बनाया जाए। दरअसल जो लड़की होती है वो एक तरह से कह लीजिए कि वर्जिन होती है और उसी वर्जिनिटी को देखते हुए जो डॉक्टर था उसका ईमान डोल गया था। दरअसल इसने पोस्टमार्टम करने से पहले ही उसको ट्राई कर लिया था और फिर उसने ये अपना पैंतरा अपनाया था। दरअसल इसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक पूरा उसका जो पूरा जीवन का परिचय है वो भी निकल करके सामने आएगा अभी। जब डॉक्टर उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, उस लड़की के साथ हैवानियत करता है अनैतिक तरीके से, यानी कि बहुत ही गंदे तरीके से भी सेक्स उसके साथ करता है। और जब इन तरीकों से जब वो पूरी रात संबंध बना लेता है तो फिर ये सोचता है कि अगली सुबह में ये लड़की चली जाएगी। अब इसी के लिए वो क्या सोचता है कि क्यों ना एक दिन और टाल दिया जाए, और फिर वो दिन में मॉर्चरी में जाता है और दिन में भी उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दिन में वहाँ पर कुछ लोग आए होते हैं, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी होती है वो अपना उधर पूरा कर रहे होते हैं। एक्सीडेंटल मामला होता है तो सब कुछ इधर अपना वो लोग काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इधर जो डॉक्टर होता है वो उस लड़की पे इस कदर फिदा हुआ था कि उस लड़की के साथ दिन में भी संबंध बना रहा था और नेक्स्ट रात के लिए वो जो औरत थी, यानी कि जो उस लड़की की माँ थी, उस पर उसने अपना टारगेट लगा रखा था कि वो उस लड़की उस औरत से के साथ भी संबंध बनाएगा। अब पूरा दिन निकल जाता है, जो फॉर्मेलिटी होती है पूरी करने में, फिर वही वापस से शाम का टाइम आता है। यही कोई 8 बजे का वक्त निर्धारित होता है कि डॉक्टर जो है वो जाएंगे और ऑपरेशन करेंगे।
और जो डॉक्टर होता है वो कोई बहाना कर देता है, बहाना करके वो आता ही नहीं है और लेट आता है। परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं, उन लोगों से बता दिया जाता है कि ऐसा है कि बॉडी आपको सुबह मिलेगी, तो आप लोग सुबह में आ जाइएगा और लेकर के चले जाइएगा। डॉक्टर ये कहलवा देता है और उसके बाद आता है मॉर्चरी में और उस रात उस औरत के साथ संबंध बनाता है। सोचिए, उस औरत को पूरी तरीके से निर्वस्त्र करता है, निर्वस्त्र करने के साथ उसके साथ संबंध बनाता है, साथ ही साथ उस लड़की को भी निर्वस्त्र करता है। बारी बारी से जब उसके साथ जिसके साथ मन होता है उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। यानी कि उस मॉर्चरी में ये पूरी तरीके से निर्वस्त्र और लड़कियों औरत को भी निर्वस्त्र किया था और लड़कियों के साथ औरतों के साथ संबंध बना रहा था। सुबह होती है और इधर रात में पोस्टमार्टम करता है। पोस्टमार्टम करने के बाद संबंध बनाने का पोस्टमार्टम करके और उसकी बॉडी को परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। अब ये रात में चला जाता है सोने के लिए। अब जैसे ही जब सोने के लिए जाता है तो जब इसकी नींद खुलती है, यही कोई 12 बज रहे होंगे, तो 12 बजे जब ये अपनी टीवी ऑन करता है, इसने अपना फ़ोन और घर का फ़ोन सारा साइलेंट था, फ़ोन ऑफ था, तो इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। तो इसीलिए जब टीवी ऑन करता है तो देखता है कि पूरा मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि एक डॉक्टर एक लड़की के साथ, एक औरत के साथ अनैतिक तरीके से संबंध बना रहा है, वो भी मरी हुई औरतों के साथ, मरी हुई बॉडी के साथ वो संबंध बना रहा है। अब जैसे ही डॉक्टर इस बात को देखता है, इस बात को सुनता है, तो उसकी नींद ही उड़ जाती है और उसका चैन ही खो जाता है। अब वह बचने के लिए तरीका ढूंढने लगता है। हालांकि घर में उसकी बीवी होती है और बीवी इन सब चीज़ों को देखती है, ये पूछती है उससे, तो कहता है कि अरे ये सब अफवाह है, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां पर बदनाम कोई कैसे करेगा, कोई झूठा अगर होगा तब तो। दरअसल उस व्यक्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई रहती है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि जो डॉक्टर है वो कैसे उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना था। और वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला वो शख्स कौन था, जिसका अब ये डॉक्टर पता लगाता है अपने तरीके से। लेकिन कुछ ही समय बाद, यानी कि ये सब सोच ही रहा था, आधे घंटे के अंदर ही उसके घर पे पुलिस दस्तक दे देती है और उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस उसको अरेस्ट करके और ले करके थाने जाती है और फिर उससे अब पूछताछ होती है। दरअसल आप जानते हैं कि आखिर इसने ऐसा कब से करना शुरू किया था। दरअसल ये रहने वाला था हरियाणा का। हरियाणा में एक जगह लगती है सोनीपत, और उसी सोनीपत में एक जगह है मेन बाजार। मेन बाजार जो चौक है, उसी चौक के अंतर्गत एक छोटा सा गांव लगता है। उसी गांव का ये रहने वाला राघव, जो बेहद पैसे वाला तो नहीं कह सकते हैं, मीडियम फैमिली से होता है, तो ये पढ़ाई लिखाई करके और ये अच्छी खासी पोस्ट धारण करता है और उसमें इसको जो ड्यूटी लगती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मॉर्चरी में लगती है इसकी। और ये साल 2023 की बात है ये। और इसको जब ये केस मैंने आपको सुनाया अभी हम चलते हैं आज से राघव की लाइफ में चल रहे हैं। दरअसल राघव जो था वो पहले से ही थोड़ा सा सनकी टाइप का व्यक्ति होता है। जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था उस टाइम पे भी ये गंदी वीडियो देखा करता था और इसके जहन में वही सब चीजें चला करती थी। अब इधर जैसे जैसे वो बढ़ता गया वैसे वैसे वो तो डॉक्टरी लाइन में तो घुसा ही था, और इसी दौरान जब वो अलग अलग चीज़ों को देखता था, फिर वो रूम में अपने पॉर्न वीडियो देखता था और उसके साथ मास्टरबेट करता था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनैतिक तरीके से अनैतिक चीज़ें करता था जो कि एक डॉक्टर को शोभा नहीं देती थी। अब ये राघव अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही अब इसको जो सरकारी हॉस्पिटल मिलता है, तो पहले तो इसको अलग अलग जगहों पे मिलता है, जहाँ पे जैसे कभी हरियाणा तो कभी मध्य प्रदेश, तो कभी ऐसे ऐसे जगहों पे इसकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग का मतलब कह लीजिए कि ये जाता रहता है, ट्रांसफर कराता है, एक जगह रह के बोर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आता है। अब ये जो मॉर्चरी में जो बॉडी रखी जाती थी, तब उनका पोस्टमार्टम करने से पहले जो लड़कियां सुंदर लगती, जो व्यक्ति से अच्छे लगते हैं, यही नहीं कि वो औरतों के साथ ही संबंध बनाता, बल्कि वो आदमियों के साथ भी बनाता है। और ऐसे कर करके वो अलग अलग जगहों पे उन लड़कियों के साथ, उन औरतों के साथ, उन मर्दों के साथ, उन बच्चों के साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाता है, अपनी हवस को पूरी करता है और पूरी करने के बाद फिर उसका पोस्टमार्टम करता है और पोस्टमार्टम करने के बाद उनकी बॉडी को सुपुर्द कर दिया करता था, जो भी उसमें रिपोर्ट आया करती थी। अब ये सारी चीजें ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, लेकिन कहीं भी कोई भी आंकड़ा निकल करके सामने नहीं आ रहा था। और ऐसे ही जब उसकी पोस्टिंग होती है इसी चंडीगढ़ में, जो चंडीगढ़ में तो साल 2023 में इसकी पोस्टिंग होती है जनवरी महीने में, और यहाँ पर भी वो अपना सिलसिला चालू रखता है। माफी चाहते हैं, जनवरी नहीं बल्कि ये अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में जब इसकी पोस्टिंग होती है तो फिर आता है यहाँ पर, और यहीं पर ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला यहाँ पर भी। अब भाई जिसके
जिसको आदत रहेगी वो आदत तो थोड़ी छूटने वाली है। तो अब यहाँ पर भी वही सिलसिला जारी रखता है और ऐसे ही ये सिलसिला जब चल रहा था, तकरीबन इस व्यक्ति ने अपने करियर तो छोड़िए बल्कि 2 महीने में ही इसने 86 लड़कियों का 86 औरतों का 86 लड़कियों मतलब लड़कियां और औरतें मिला करके और इन लोगों के साथ इसने अनैतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद इनका पोस्टमार्टम किया था। मात्र 2 महीने में इसने 86 लड़कियों के साथ संबंध बनाया। तो सोचिए कि इससे पहले उसने जो अपनी लाइफ जी थी कितना उसमें उसने ऐसा कांड किया होगा और ऐसा कृत्य किया होगा। लेकिन जब उस दिन यानी कि जब ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ इससे ठीक 4 दिन पहले यानी कि 17 जुलाई को जब ये मामला सुर्खियों में आता है तो 17 जून को जब ये मामला सुर्खियों में उठने लगता है कि डॉक्टर ऐसा ऐसा कर रहा है, तो फिर आज है आपकी जुलाई चल रही है ना, तो ये आज जुलाई में है यानी कि आज से ठीक 4 दिन पहले जो डॉक्टर है जब उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको समझ में ये नहीं आता है कि आखिर उसको पकड़वाने वाला व्यक्ति कौन है और उसने जब ऐसा किया था तो उसको पकड़ने वाला और उसकी रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति कौन है। डॉक्टर जब उस पुलिस वाले से पूछता है तो पुलिस वाले बताते नहीं है। पहली बात तो ये है प्राइवेसी रखते हैं, लेकिन इधर अब डॉक्टर को भी जानना भी था। लेकिन इसमें जो व्यक्ति होता है कोई और नहीं बल्कि वहीं पर काम करने वाला जो सिक्योरिटी गार्ड होता है रात को जिसकी ड्यूटी थी नाइट शिफ्ट में, वही होता है। जब वो डॉक्टर को देखता है और डॉक्टर जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर देखते हैं कि गार्ड नहीं है तो वो अपना ताला खोलते हैं और खोल करके अंदर चले जाते हैं। लेकिन गार्ड जो होता है उस टाइम पे वॉशरूम गया रहता है और जब वहाँ से आता है तो देखता है कि डॉक्टर की गाड़ी आके खड़ी है और फिर वो देखने की कोशिश करता है कि डॉक्टर अंदर कर क्या रहे हैं। और वो जंगले से जब देखता है और अंदर की जो लाइट थी वो जल रही थी क्योंकि दरवाजा उसने अंदर से लॉक कर लिया था, लेकिन वो एक जो खिड़की है उसी खिड़की से जो व्यक्ति है वो देखने की कोशिश करता है क्योंकि खिड़की टूटी हुई थी। तो जब देखता है तो जो डॉक्टर के अंदर का हैवान देखता है वो उसका हैवानी बड़ा रूप देखता है तो देख करके वो सन्न रह जाता है और उसने ना चाहते हुए भी उसने सोचा कि ये ऐसे ही तो बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत सारी औरतों के साथ किया होगा। अब पता नहीं ना जाने और कितनी मासूम बेबस एक तरह से वो खुद तो उनकी किस्मत मारी गई है कि वो मर गई है और उनके साथ भी ये नहीं ऐसा गंदा काम कर रहा है, इनको नहीं छोड़ रहा है। इसलिए उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करी और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसने सोशल मीडिया पे रात में ही अपलोड कर दिया और उसको नहीं पता था कि ये इतना वायरल हो जाएगा और रातों रात जो वीडियो है वो वायरल हो जाता है। और सुबह जो डॉक्टर है जब उसको खबर लगती है तो फिर उसका होश ही ठिकाना नहीं रहता है। जब पुलिस के सामने ये खुलासा होता है कि उस व्यक्ति ने अब तक तकरीबन अपने पूरी लाइफ में यही कोई लगभग 600 से ऊपर औरतों के साथ लड़कियों के साथ और मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उन लड़कियों के साथ औरतों के साथ आदमियों के साथ यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी उसने अनैतिक तरीके से गंदा काम किया, घिनौना काम किया। फिलहाल वो पुलिस के गिरफ्त में है और उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। जो व्यक्ति है यानी कि जो राघव चड्ढा है वो उसने काम तो बहुत किया अपने जीवन में और जो गरीबी झेल करके उठा था, लेकिन उसके अंदर जो ये हैवानियत वाला रूप था उसी की वजह से उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माता पिता सबका सर जो है सर में से झुक गया है, किसी कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। फिलहाल डॉक्टर को पुलिस कस्टडी में ली है और उसको जज के सामने पेश किया गया है और उसको देखिए आखिर सजा कब होती है और सजा में आखिर उसको मिलता है, सजा क्या मिलती है। ऐसे दरिंदों को बाहर आने का कोई अधिकार ही नहीं है। पहली बात तो ये उसको सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से और वो हो सकता है कि अब जेल में रहेगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है तो उसको बर्खास्त भी कर दिया जाएगा और ऐसे दरिंदों का ऐसी जगहों पर रहना भी उचित नहीं है। तो फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जाते जाते एक विनती है, गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके और अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि डॉक्टर को कौन सी सजा होनी चाहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।